जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस या नो? सारे ये साउंड क्लियर? तो एक बार यस कर दीजिए, जिससे हम इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। डेली आप लोग कहते थे कि सर पटना में ठंड नहीं है क्या, ठंड नहीं है क्या, इसलिए आज एक स्वेटर खरीदे हैं इसी तरीका से और उसको पहन करके आए। स्वेटर में कैसे लग रहे हैं? आप लोग के कारण हमको पहनना पड़ा कि आप लोग अगर स्वेटर नहीं पहनिए और बाहर निकल जाइएगा, ठंड लग जाएगा, आप कहिएगा कि गुरुजी तो पहने हुए शर्ट थे इसीलिए हम भी शर्ट पहन करके निकल गए। सब क्लियर है सर? क्लियर? लिख रहा है कि ब्यूटीफुल लग रहे हैं सर, एक लगा हैंडसम है। क्वेश्चन में इन लोगों के लेंगे कि क्या क्या सीरियल की तैयारी करने वाले सब स्टूडेंट को कहता है ब्यूटीफुल, तो पता ही नहीं है कि ब्यूटीफुल से जहां गर्ल्स रहेगा वुमेन्स रहेगा वहां लगाना है, हैंडसम लगाना है मेल में, फीमेल में ब्यूटीफुल। क्वेश्चन में लेंगे ना, समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश से सबका गायब है, कहां ब्यूटीफुल लगाना है और कहां हैंडसम लगाना है। देख रहे हैं ना सर कैसे कैसे लोग यहाँ है, सब वो झोल करने वाला ज्यादा है। अब क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला नंबर एक क्वेश्चन, और हमें लगता है कि ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे बेहतरीन ढंग से। थोड़ा सा सुधार यहाँ आपको क्या कर देना है, इधर प्लस कर देना है। क्या कर देना है? प्लस प्लस कर देना। बाकी ये सब तोड़ करके एक्स का मान निकाल दीजिएगा ना, फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, एक्स का मान क्या होगा ये इसमें समझ ही लेते हैं, इसके बाद दूसरा नंबर पर हम लोग आएंगे। देख रहा है ना विनोद? हाँ भैया विनोद को दिखाओ, आपने खुद नहीं देखो था। देख रहा है ना विनोद? और भूषण को छोड़ दिया कहां? तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20 प्लस का 91 बराबर में 0 है। हम लोग का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना था। एक्स के लिए हम लोग को इसी को तोड़ेंगे, गुना करेंगे तब 91 होना है, जोड़ेंगे तब 20 होना है। आप कहेगा कि प्लस 13 और प्लस 7, 13 संते 91। एक्स का मान निकालेंगे तब माइनस में प्लस रहेगा माइनस, और माइनस रहेगा प्लस। एक्स का मान -13 -7, एक्स का मान -13 -7। आगे बढ़ जाए, -13 -7। पीछे वाले क्वेश्चन सब क्वेश्चन सही है। 2x स्क्वायर -11x -21 सब सही है, सबको आपको मान निकालना है। फैक्टर भी तोड़ना है, जैसे हमें कौन सा फैक्टर तोड़ दें, यहाँ वाले फैक्टर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट वाला पढ़ाई, जैसे ये सब अब आप लोग खुद बनाते रहिएगा। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 44, इसको आप फैक्टर तोड़िएगा। एक 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 2 हो गया, 3, और यहाँ पॉइंट का नाम 4 रख दिए, यहाँ 5 हो गया, 6 हो गया भैया, 7 हो गया, और ये 8 हो गया। पहला नंबर में टोटल 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, परंतु x डज नॉट इक्वल टू 0। एक को 0 नहीं कर देना, नहीं ये 0 कर दिएगा तो 0 हो जाएगा, तभी लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। +2 + 8 -5 आया है सर। हम लोग को ये जो 5 नंबर पॉइंट है उसका मान निकालना है, तो आप क्या कहिए कि 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस का 44 बराबर 0। फैक्टर हम लोग को तोड़ना है, तब गुना करने पर हमें 88 होना है और जोड़ने पर 19 होना है। कहिएगा यस सर कितना आसान है, जोड़ने पर 19 गुना करने पर 88, तब 11 और 8, 11 8। x का मान +11 + 8 है, तो x का मान -11 -8 होगा, लेकिन कोफिशिएंट में 2 है तो आप 2 से भाग कर दीजिएगा। -11/2 और -4, -11/2 -4 आया था। बेहतरीन, क्लियर। इसका मतलब कल वाले सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। -11/2 जो कोफिशिएंट रहेगा उससे। अब बहुत सारे लोग का कंफ्यूजन है ये वाले लास्ट में कि सर लास्ट वाले एक बार देख लीजिएगा। ऐसा ही बाकी सबको बना जाना है, HW और RW में देते हैं। यहाँ से आए तभी हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 11x माइनस 21 बराबर 0 है, माइनस का 21 बराबर 0। इसको हम लोग जब सोल्व करने गए तब गुना करने पर हमें कितना होना है 42, माइनस का 42 x स्क्वायर होना है, और यहाँ जोड़ने पर कितना होना है कहिएगा 11। कौन सी संख्या है कि गुना करने पर 42 हो, जोड़ने पर -11 हो? आप कहिएगा -14 प्लस 3 कर दीजिए। अब x का मान निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस में लिखेंगे, और प्लस है तो माइनस में लिखेंगे। 2 कोफिशिएंट है तो आप 2 से भाग कर दीजिए, 2 से भाग कर दिए तो 7 और 3 -3/3/2 माइनस में आ गया, 7 -3/2। सब में तो कुछ करना ही नहीं है सर, हम लोग देखेंगे बिना पेन उठाए सोल्व कर देंगे। देखना है बिना पेन उठाए सोल्व कर देना। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों वैल्यू में x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो रहेगा ना उससे भाग करना है। पहला वाले में यहाँ छठा वाला में 12 से भाग कर देंगे, इसमें 10 से भाग करेंगे, तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा लास्ट में हम लोग उसे क्या कर देना है, भाग कर देना। भाग आगे बढ़ जा, एक हो ही गया, तब 2 पर आइए। 2 वाला पर मान निकालिए ना। कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -6 व्यंजक x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -6 के गुणनखंड का अंतर क्या है? गुणनखंडों का अंतर, गुणनखंडों का अंतर निकालना है, तो इनका फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा। और फैक्टर निकाल के जो सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम लोग समझे थे सर, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कमेंट बंद एक बार और बात को समझना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्विक रिवाइज हम लोग करेंगे। कैसा रिवाइज? क्विक रिवाइज। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। यहां से 2 मान होता है x का एक मान होगा अल्फा और एक मान होगा बीटा, तो अल्फा बराबर -b प्लस का अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a होता है। और जब बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर हो गया -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a हो गया सर 2a। अगर हम लोग का सम ऑफ रूट्स पूछेगा अल्फा प्लस बीटा तो -b/a। दूसरा अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछेगा अल्फा इंटू बीटा तो आप कहिएगा c/a। तीसरा हम लोग समीकरण निकालने के लिए समझे थे इक्वेशन, और इक्वेशन होता है x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कहिएगा यस सर। इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट d होता है और d बराबर b स्क्वायर -4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। यहां से हम लोग सम और नेचर ऑफ रूट्स देखे थे कि यदि d बराबर 0 है तब मूल हो जाएगा, मूल बराबर मूल हो जाएगा, मूल वास्तविक तथा समान दोनों होगा। मूल वास्तविक, मूल रियल एंड इक्वल कर देते हैं सर, इंग्लिश में ही चलने दीजिए। रियल एंड इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा मूल। अगर दूसरा हम लोग यहां से चले थे यदि d ग्रेटर देन 0 है तब मूल तो रियल होगा ही, लेकिन अनइक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा सर, रियल एंड अनइक्वल। तीसरा हम लोग चले थे यदि d लेस देन 0 होगा तब इनका जो मान होगा इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी। ये सब क्लियर है ना, इमेजिनरी वाले पार्ट। फिर यहां से हम लोग 2 मान निकाले थे कि यदि d परफेक्ट स्क्वायर है सर, कैसा स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो इसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। कौन सा नंबर बोल देंगे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। और अगर d नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, PS का मतलब परफेक्ट स्क्वायर। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, आवाज ये कौन है? आवाज है, आवाज नहीं, ये आवाज भैया को कोच में लेंगे तो
रायता फैलाने के लिए आ गया आज भैया, आराम से कमेंट बंद, आराम से यहाँ देखना है तो ओल झोल कर रहा है। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रेशनल नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सर इरेशनल नंबर होगा। और आप जानते हैं कि अगर इरेशनल नंबर है तो अल्फा बराबर अगर a प्लस रूट बी दे दिया है तब हम लोग बीटा का मान कह देंगे a माइनस रूट बी। साइन किस में चेंज करेंगे? रूट वाले में चेंज करेंगे। साइन किस में चेंज करना है? रूट वाले में। इससे आगे हम लोग चले थे तो आपको याद होगा सम ऑफ फैक्टर्स, याद आ रहा है ना? सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए बताए हैं सम ऑफ फैक्टर्स, और सम ऑफ फैक्टर 2x प्लस b बाई a होगा। 2x प्लस b बाई a यहाँ हो गया गुणनखंडों का योग, इसका योग हो गया सर गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। मतलब 2 दिन तक तो हम लोग यही सब समझने में टाइम लगा दिए, यही सब। अब बात को समझना है, ये कह रहा है कि गुणनखंडों का योग नहीं, गुणनखंडों का अंतर निकालना है। और गुणनखंड का अंतर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, देख रहे हैं, x के पावर 4 हो जाएगा। तब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लाना है। तब a प्लस b के होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में जब लाएंगे तब यहाँ से जब मान आ जाएगा, यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 लिख सकते हैं। ये सर माइनस 6 को माइनस 2 और माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस 2 माइनस 4, अब माइनस 2 माइनस 4 लिख दिए, तब यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस 4 हो गया। फिर इसे हम लोग लिखेंगे x माइनस 1 बटा x का स्क्वायर, और 4 को लिख दिए 2 के स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार योग और एक बार अंतर। तो एक बार जैसा ही हम जोड़े इसे तब हो गया x माइनस 1 बटे x, a के स्थान पर b के स्थान पर 2 है तो 2 जोड़ दिए, और एक बार जब घटाएंगे तो x माइनस 1 बटे x माइनस 2, एक बार योग एक बार अंतर, ये है और ये b है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, एक बार योग और एक बार अंतर, ये दोनों फैक्टर का हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो पहला में से दूसरा को घटा दीजिए, x माइनस 1 बटे x प्लस 2 फैक्टर है, इसको घटाने जा रहे हैं दूसरा फैक्टर x माइनस 1 माइनस 2 में। अब यहाँ से x माइनस 1 बटे x प्लस 2 माइनस से गुना कर दिए, माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस प्लस, एक कट गया सर, माइनस से सॉरी माइनस एक कट गया, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस कर दिया, 2 और 2 कितना हो गया? 4। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, कमेंट बंद करना है और बात को ज्यादा समझने का प्रयास करना, बोल झोल नहीं। हम लोग को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। सबका आ गया आंसर 4, लेकिन अब आया, पहले से नहीं आया था, अब आया। सर आपका स्वेटर अच्छा लग रहा है सर, वाह, ये स्वेटर ही देखने के लिए आया बहुत सारे लोग, नीलाम कर दे, अच्छा लगा कर दे। 3 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 8 इंटू के माइनस 5x प्लस 64 बराबर 0 के मूल्य समान है। आप लोग इसको 10 से 12 सेकंड सोचिए और सोचने के बाद बनाइए, ज्यादा नहीं, 10-12 सेकंड सोचना है, सोचने के बाद आप लोग को आंसर करना है सर। आप लोग कमेंट करने में लगे हैं, क्या सोचिएगा? कुछ नहीं सोचिएगा। अब समाप्त है सर एलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलेगा 1-2 क्लास समाप्त हो। अगला बात क्या करेंगे कि हम लोग कौन से क्वेश्चन पर ही समझें, क्योंकि आप लोग ज्यादा पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, ज्यादा बताने से कोई फायदा ही नहीं है। आप लोग को जितना जल्दी चैप्टर समाप्त करके बैच इंड कर दिया जाएगा उतने अच्छा माना जाएगा आप लोग के नजर, लेकिन हम उसे करने वाले हैं नहीं। हमें है कि समय दीजिए, थोड़ा सा, न चाहते हो भी थोड़ा सा और समय आप दीजिए, जिससे जब एग्जाम में जाइए अभी थोड़ा सा दर्द करेगा पढ़ने में, थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज्यादा दिन तक पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन जब पेपर से बाहर आइएगा तब पीके सर याद आएंगे, अभी नहीं। उसके बाद खोजिएगा कि कहाँ है पीके सर, उनका कोपचा कहाँ, एक बार मिलना उनसे बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा तब अच्छा हो जाएगा। अब आप खुद डिसाइड करिए कि और दोबारा फिर मैथ पढ़ना चाह रहे हैं कि और ज्यादा और समय, फिर 50 साल और 5 साल यहाँ समय बिताइएगा, तब उसके लिए तो बहुत सारा आएंगे, चैप्टर समाप्त कर देंगे, लेकिन आपको चाहते हुए भी वो सब होने वाला नहीं। आराम से जम करके पढ़ेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा कि पेपर में नया क्वेश्चन है। हाँ, पछताने का अलावा कोई रास्ता नहीं हो। ये जरूरी अफसोस होगा कि जो सर पढ़ाए हैं, जो हम लोग को बैच में पढ़ाया गया है सब सब्जेक्ट, काश अगर उसको एक दो बार और रिवाइज करते और अच्छे से मेहनत कर पाते तो स्कोरिंग थोड़ा सा और अच्छा रहता, और स्कोरिंग और अच्छा रहता तो सिलेक्शन हो जाता। यही आप लोग चाहते नहीं है, कितना जल्दी सिलेक्शन कैसे ले लें? नहीं, सिलेक्शन इतना जल्दी लीजिएगा कैसे? ये बढ़े कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के का मूल समान है सर, यहाँ कह दिया कि मूल समान है। सर मूल समान कब होता है? कि जब d बराबर 0 होता है। मूल समान कब होता है? कि जब d बराबर 0 होता है, और d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान 0 और b का मान कौन सा है? ये द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ दे दिया है 9x स्क्वायर प्लस का 8 इंटू का k माइनस 5x और प्लस का 64 बराबर 0। अगर हम यहाँ मान निकालेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात a बराबर कह दीजिएगा कि 9 है सर, b बराबर कितना हो गया 8 इंटू के माइनस 5 है, और c बराबर कितना हो गया है 64 है। अब मान यहाँ रखेंगे, सब मान आ जाएगा। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि जब d बराबर 0 है अर्थात b स्क्वायर बराबर 4ac हो जाएगा। d बराबर 0 है तब b स्क्वायर बराबर 4ac, अगर d बराबर 0 है सर तब b स्क्वायर बराबर 4ac होगा। b के स्थान पर कितना है 8 इंटू के माइनस 5, इसका हम लोग स्क्वायर कर दिए, बराबर में 4ac, a के स्थान पर 9, c के स्थान पर 64। सर 8 के स्क्वायर कितना हो गया 64, गुना का हो गया k माइनस 5 का स्क्वायर, बराबर हो गया 4 गुना 9 गुना 64। क्या 64 से 64 को काट दे? कहिएगा यस सर। k माइनस 5 का स्क्वायर बराबर हो गया 36, अर्थात k माइनस 5 के स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटा दिए तो प्लस माइनस का रूट 36, यहाँ मान हो गया प्लस माइनस 6, दो मान आया क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। तो आप कहिए यहाँ कि एक k माइनस 5, एक बार k माइनस 5 कौन सा कलर ले लें? येलो कलर ले लिए। k माइनस 5 बराबर एक बार प्लस का 6 ले लिए तो k बराबर 11 हो गया। दूसरा में k माइनस 5 बराबर एक बार माइनस का 6 ले लिए तो k बराबर माइनस 1 तो 11 और माइनस 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में, जहां मूल्य समान है तब d बराबर 0, मूल्य समान d बराबर 0। मुझे केजीएस में बेस्ट लगते हैं सर, बेस्ट तरीका से आप लोग को पढ़ना भी है। येलो कलर, हाँ येलो ले लिया, येलो नहीं, येलो कर। भांस मैथ से टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं ये सब भी पता नहीं है। ये भैया पीछे वाले भी कम से कम देखना है, 2023 में जो हुआ है टोटल का टोटल 39 शिफ्ट में हुआ है। टोटल का टोटल कितना हुआ है? 39 शिफ्ट में टोटल हुआ है। टोटल 39 शिफ्ट में हुआ है पीटी। सीजिए
40 शिफ्ट में। इसमें अलजेब्रा से 2 या 3 सवाल है, 2-3 सवाल ट्रिगोनोमेट्री से है। ज्योमेट्री सब मतलब मिला करके 12 से 25 क्वेश्चन में हमें लगता है कि मेंसुरेशन टोटल एडवांस ले लिया जाए तो 12 से 13 सवाल टोटल है। तब ये सब टोटल प्रीवियस क्वेश्चन को बनाइए ना सर, मॉक टेस्ट लगाइए ना, मॉक टेस्ट लगाइए। पहली बार मेरा शिफ्ट पर 9 क्वेश्चन आया था सर, पिछली बार मेरे शिफ्ट में 9 क्वेश्चन आया था एडवांस का, देखिए पिछला बार तो भी अभी है जो इसमें नहीं पढ़ रहा। तो मॉक टेस्ट आराम से अलजेब्रा के प्रैक्टिस शिफ्ट का आंसर दे दीजिएगा, दे देंगे। मॉक टेस्ट आराम से लगाना है, लगाना शुरू, हाँ सर लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उधर से आपका अर्थमेटिक का हो रहा है और इधर से आपका क्या हो रहा है, कहिएगा कि इधर से हो रहा है आपको एडवांस का। इसका आंसर करिए तो आंसर कैसा सवाल है पहले देखिए तो। में भी एडवांस मैच देखते हैं, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन देखा करो, क्वेश्चन देखा करो। प्री में भी एडवांस आते हैं। सर कोई भी आप प्रकाशन को ले लीजिए जो प्रीवियस क्वेश्चन होगा, और अभी जो मॉक टेस्ट जिनका भी लगाना चाह रहे हैं तो मॉक टेस्ट का हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरेस्ट है उसमें हमको लगता है कि अच्छा रहेगा। 39 का 39 सीट हम डिस्कशन करा रहे हैं, 4 गो सीट हो गया है, उसके लिए बाई भी यूट्यूब पर ज्वाइन करना पड़ेगा। पीके मैथ्स ये चल रहा है सुबह में 8:15 में, तो वहां से एंजॉय करके देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतना निकम्बा व्यक्ति हैं कि खुद अपने से करिएगा नहीं, पता भी नहीं चलेगा कि कौन आपका मैथ्स कहां कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पीटी में भी क्वेश्चन एडवांस का है क्या, पीटी में भी सब 50-50% दोनों को समझना है। एडवांस 50%, इससे पहले तो 60% पर है, 60%। कोई भी प्रकाशन बेस्ट है, परंतु वो क्या होना है, प्रीवियस क्वेश्चन होना, प्रीवियस क्वेश्चन होना है। आंसर करिए। अभी हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे, जैसा ही हम लोग एडवांस समाप्त होगा ना, 2023 में सीजीएल में जो 39 सीट दिया गया है सबका एडवांस छाट करके मजा आ जाएगा सर, डिस्कशन मजा आ जाएगा, क्योंकि पढ़ लीजिएगा ना एक बार, तब डिस्कशन में गजब का मजा आता है। आगे बढ़े तो सुबह 8:15 में 39 का 39 यहाँ भी खूब मजा आ जाएगा। एक बार जुड़ करके देखिए तब ना आएगा मजा। अर्थमेटिक उधर से पढ़ रहे हैं, रिवाइज में एकदम चलेगा। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, देखिए कैसा लोग हैं। रेसिप्रोकल ही तो व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे सर अगर ये x है तब x का व्युत्क्रमानुपाती जब पूछा जाएगा तो आप कह दीजिएगा 1/x। अगर 2/3 है व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो 3/2, ये व्युत्क्रमानुपाती हो। मजा नहीं बहुत मजा आएगा। हाँ सर मजा नहीं बहुत मजा, क्योंकि क्वेश्चन डिस्कशन में ही मजा आता है। तब जब पढ़े रहिएगा तब, और आप लोग क्या मेहनत करिएगा तब। सिर्फ लगने से नहीं होगा। एक है कि तैयारी में लगे रहता है और एक है कि तैयारी में लग जाता है। तो आपको देखना है कि तैयारी में लगे हैं कि तैयारी में लग गए हैं। व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। अगर एक मान लिए अल्फा तो दूसरा होगा 1/अल्फा हो जाएगा सर, 1/अल्फा। तब एक अल्फा है और दूसरा 1/अल्फा है, तो हमें के का मान निकालना है कि के का मान क्या होगा। और आप जानते हैं कि सर यहाँ से 2 मान सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपको c बाई ए। तो हमें पता है a और b पता है। तब यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे कि अगर a और b आपस में क्या है सर जी, इक्वल। थोड़ा सा बात और समझिए, जब समझ रहे हैं तो हल्का गहराई से और समझ लीजिए ना सर। अगर ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक मूल दूसरा का अगर व्युत्क्रम है, एक है जो दूसरे का क्या है, इनवर्स रेसिप्रोकल व्युत्क्रम है, तो हम कहेंगे यहाँ से कि सर अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के स्थान पर अल्फा, बीटा के स्थान पर रेसिप्रोकल है 1/अल्फा। तो जब यहाँ कट जाएगा तो आप कहिएगा कि a बराबर c हो गया सर। क्या हो गया, a बराबर c। तो कहीं भी अगर व्युत्क्रम कह दिया तो हम कहेंगे कि a और c आपस में क्या होगा, बराबर। कहीं भी व्युत्क्रम कर दे तो a और c आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि यहाँ हो गया आपको अल्फा गुना 1/अल्फा बराबर हो गया माइनस b बाई सी है ना, माइनस का b बाई सी। एक मिनट समझ, c बाई उल्टा सीधा कहाँ से लिख रहे हैं। तब यहाँ से काट दिए अर्थात a बराबर c होगा। यहाँ a का मान कितना है 16, तो c के स्थान पर कितना होगा k²। तो आप डायरेक्ट कहिए कि k² बराबर 16 होगा सर, और k बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 16 अर्थात k बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। के बराबर सिर्फ प्लस 4 का रहा सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब 2 मान संभव, जहां k² है तो प्लस माइनस रूट 16 अर्थात प्लस माइनस 4। प्लस बी और माइनस बी कहां से हम लोग निकाल दिए, इसके वाले मूल व्युत्क्रमानुपाती है। तब अगर मूल व्युत्क्रमानुपाती है तो a और c x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म आपस में बराबर होगा। x² का कोएफिशिएंट 16 है तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया 16। तब ये वाले 5 नंबर सवाल का आंसर करिए, तब समझेंगे कि बात आ रहा है समझ में। 5 नंबर सवाल क्विकली पढ़ना है और आंसर करना है। बड़ा कीजिए सर, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा में गड़बड़ा जाएगा लगता है। तो हमें लगता है कि प्रॉपर दिखाई दे रहा, प्रॉपर दिखाई दिया, अब कि अभी भी नहीं दिखाई दिया। कह रहा है एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, बात को समझना है, लिख देते हैं। कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तब ए बी सी परिमेय संख्याएं हैं, एक मूल दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, परिमेय संख्या है, और एक मूल दे रखा है अल्फा का। अल्फा एक मूल दिया है 5 प्लस 3√3। तो आप लोग बताइए कि जब 5 प्लस 3√3 एक मूल दे दिया है तो क्या हम लोग दूसरा मूल डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, 5 माइनस 3√3? दूसरा मूल नहीं निकालेंगे क्या 5 माइनस 3√3?
अब माइनस 3√3 कहिएगा यस सर। अब यहाँ से हम एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 10 क्योंकि प्लस माइनस कट गया और अल्फा इंटू बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर 25 3 तिया 9 तिया 27 तब हो गया -2 अल्फा इंटू बीटा -2 समझ में आया सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया और माइनस के बी स्क्वायर 3√3 के स्क्वायर यहाँ हो गया 25 यहाँ हो गया -27 तो -2। अब क्या यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं कहिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है सर। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है 10 है तब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 10x और यहाँ हो गया -2 बराबर हो गया 0। यहाँ मान क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का है bx और प्लस c बराबर 0। सर यहाँ एक्स स्क्वायर में कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आप कहेगा कि 1 होगा कोफिशिएंट अर्थात हम लिखेंगे a का मान 1 a बराबर कितना हो गया 1 हो गया गुरुजी और b बराबर कितना हो गया -2 हो गया गुरुजी c बराबर कितना हो गया कहेगा c बराबर -10 b बराबर -10 हो गया c बराबर हो गया -2। अब यहाँ मान हम लोग पुट कर देंगे मान निकालना है ऊपर में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर और बटा में a प्लस b प्लस c a स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 b स्क्वायर -10 के स्क्वायर 100 c स्क्वायर -2 के स्क्वायर 4 और बटे में हो गया 1 -10 -2 -12 में से 1 चला गया -11 तो ऊपर में आ गया 105 और नीचे में -11 तो -105 बटे 11 इस ऑप्शन में दिखाई दिया है ये सी में है माइनस का 105 बटे 11 ऑप्शन नंबर सी है सर। सी में दे रखा है -105 बटा का 11 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाए डन हो गया तब 6 नंबर क्वेश्चन का डन करिए। यदि द्विघात समीकरण के मूलों का ये कोनो सवाल है ये तो नींद में भी बना दीजिएगा। आप कहेगा कि कोनो सवाल है लेकिन आसान टाइप का सवाल है। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों दे रखा है तो इक्वेशन नहीं निकल जाएगा। इक्वेशन निकालिए कि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल और योग दोनों 9 है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा है 9 और अल्फा प्लस बीटा भी 9 दे रखा है। और आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है सर। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस का हो गया 9x और प्लस का हो गया 9 बराबर का 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0 किस में दिखाई दे रहा है डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ जाइए 6 के बाद कितना 7। अच्छा एक बार और इसे हमने लिखा था रिवाइज अगर क्विक रिवाइज चाहिए तो डायरेक्ट थोड़ा सा बात कमेंट बंद करके सुनते रहिए। इसको समझना है नहीं। अगर अल्फा प्लस बीटा का योग निकालना है -b/a अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल निकालना है c/a अगर समीकरण हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब आप कहेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आगे बढ़ेंगे तो d बराबर हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac ये विवेचक है d बराबर 0 तो आप कहेगा कि ये रियल होगा रियल एंड क्या हो जाएगा इक्वल। आर लिख दिया तो समझ में आ गया ना रियल एंड इक्वल हो जाएगा सर रियल एंड इक्वल। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो रियल एंड हो जाएगा अनइक्वल रियल एंड अनइक्वल हो जाएगा अनइक्वल कहेगा बिल्कुल क्लियर। d लेस देन 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा इमेजिनरी। इसमें हम चले थे कि अगर एक अल्फा a प्लस रूट b दे रखा है तो बीटा का मान हो जाएगा a माइनस का रूट b प्लस रहेगा तो रूट के माइनस में और माइनस रूट वाले को माइनस और प्लस करना है सर। सिर्फ क्यों वाला का करना है रूट वाला का। एक और इसमें हम लोग चले थे तो सम ऑफ फैक्टर्स याद होगा कि अगर सम ऑफ फैक्टर्स हम लोग को निकालना है तो सम ऑफ फैक्टर्स बराबर हो जाता है 2x प्लस b/a ये हम लोग प्रूव भी किए थे। अगला नंबर सवाल का आंसर करिए सवाल का आंसर करिए आ जाए आंसर क्विकली सर। इसका आंसर सर आ रहा है कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण कौन सा समीकरण है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तब के का मान निकालना है हम लोगों का कि के का मान क्या होगा के का मान क्या होगा। आगे बढ़े आया डी आ रहा है 6 आ रहा है। समीकरण दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा और बीटा है मूल एक दे रखा है अल्फा माइनस बीटा। तो आप बताइए जब अल्फा माइनस बीटा बराबर जब 1 है तब हम लोग का के का मान निकालना है तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा का मान बता सकते हैं। तो आप कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 होगी। यहाँ से हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के बराबर 0। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है माइनस b/a माइनस b के स्थान पर -5 है तो यहाँ +5 हो गया और a के स्थान पर कुछ नहीं है तो 1 है। अल्फा प्लस बीटा का मान 5 हो सर। अल्फा प्लस बीटा जब 5 हो गया तो अल्फा का मान जोड़ करके आधा कर देंगे 3 और बीटा का मान घटा करके आधा कर देंगे 2। अल्फा का मान 3 बीटा का मान 2 हमें तो
के का मान निकालना है और के का मान जब निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए बटे एक है, सी बाई ए, और अल्फा और बीटा का मान कितना है 3 गुना 2 बराबर हो गया के बटे का ओवन, अर्थात के बराबर हो गया 6, के बराबर 6। तो ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का एक कमाल है सर, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कमाल है। आगे बढ़े, अभी गर्ल्स ग्रुप पहले गौरव सर मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाए, वहीं से दूंगा ऐड। ए हाँ देखिए जो है जो ग्रुप में ऐड होना है आराम से ऐड हो जाना, वहीं से आराम से ग्रुप डिस्कशन करते रहना है। अर्थमेटिक का एडवांस का दिक्कत होगा, डायरेक्ट यहीं कहना कोच में लेंगे। अर्थमेटिक को कोच में कौन ले लेंगे, गौरव सर, और एडवांस को कोच में कौन ले लेंगे, पीके सर। लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। 3 कहां से आया सर? सर ये देखिए कैसे कैसे लोग हैं, सोल्व भी करने नहीं आता, जोड़ करके आधा अल्फा का मान निकाले हैं, जोड़ के आधा बीटा का मान निकाले हैं, घटा के आधा। अल्फा का मान निकालिए तब जोड़ करके आधा 1 प्लस 5 बटे 2 तब हो गया 6 का आधा कितना हो गया 3। बीटा का मान निकालना है, बड़ा वाला वैल्यू निकालना है, जोड़ करके आधा जब कोएफिशिएंट नहीं रहेगा तो, और छोटा वाला वैल्यू निकालना है तो घटा करके आधा, घटा करके आधा। तो घटा देंगे, बड़ा में से छोटा संख्या को घटाइए, 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो गया सर 4 का आधा 2। तो ये 5 कहां से आया जो हम लोग यहां पूरा लिख चुके थे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए, तब 5 बटे 1 कितना हो गया 5, 5 हो गया। पीके का फुल फॉर्म बताइए सर, बस 2 ही क्लास में फुल फॉर्म, धीरे धीरे चलिए ना, लास्ट दिन तक फुल फॉर्म नहीं बता देंगे। अगर हाँ अगर पूछेगा एग्जाम में कि कोई एग्जाम देने जा रहे हैं उनको डायरेक्ट पूछना है तब उसे पूछेगा फुल फॉर्म तो बता दे सकते थे, लेकिन इससे तो एक नंबर घटने वाला है नहीं, लास्ट तक एक ही बात जुड़ी और फुल फॉर्म जान जाइएगा। आगे बढ़िए, इसका आंसर करिए 8 नंबर सवाल, तब हम समझेंगे बात को कि आप लोगों को बात समझ में आया। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस के बराबर 0 का एक हल 6 है तब दूसरा हल क्या होगा, मतलब अल्फा दे रखा है तब बीटा क्या होगा, अल्फा दे रखा है तो बीटा क्या होगा सर, अल्फा दे रखा है तब बीटा का मान निकालना है कि अल्फा दिया है तो बीटा का मान क्या होगा, क्विकली क्विकली। 21 क्लास हो गया है, 70 में अलजेब्रा आया है हाथ में, नहीं तो भागे जा रहा था। 21 क्लास होने की वजह से ही ना कोचा में आया का अपोजिट लेटर क्या है। हाँ देखिए एक सवाल यहीं से हो गया रीजनिंग वाले, 5 होगा सर, 5 आ रहा सर। एक का हल जब 6 है तो हम लोग को यही दो फॉर्मूला से मान निकलेगा, एक या तो अल्फा प्लस बीटा से मान निकाल लीजिए b माइनस a लगाने पर होगा, या अल्फा इंटू बीटा से मान निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा c बाई a से मान होगा। आपको देखना है कि हमें मान क्या क्या दिया है, तो मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, a और b का मान, के मान तो के इसमें कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे क्या करने लगते हैं कि सोल्व करके के का मान निकालते हैं, समय बेस्ट, समय को बेस्ट नहीं करना है सर, टाइम बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है। तो समय जितने बचाइएगा पेपर में, क्वेश्चन अधिकतम से अधिकतम अटेम्प्ट करिएगा, एक्यूरेसी जब सही होगा, ज्यादातर एक्यूरेसी अगर ठीक रहेगा तब समझना है कि प्रबल संभावना है सिलेक्शन होने का। तो समय का बचत करना है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी भी रखना है। सक्सेस कब होगा कि जब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होगा तब सक्सेस होगा, तब होगा सक्सेस। तब यहां जब हम लोग मान निकालेंगे तब हो गया 2x स्क्वायर माइनस 22x प्लस के, तो अल्फा प्लस बीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तब माइनस 22 यहां दे देंगे तब प्लस में 22 हो जाएगा। a का मान 2 है तो 2 हो गया, एक मूल तो 6 दे ही रखा है तब बीटा का मान नहीं निकल जाएगा, तब हो गया बीटा बराबर 11 कहां से आया 22 में 2 से भाग कर दिए, बीटा बराबर हो गया 11 माइनस का 6 और 11 माइनस 6 कितना हो गया 5, 11 माइनस 6 हो गया 5। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, देखिए कैसे कैसे लोग हैं, धन्य है प्रभु आप लोग। एक्यूरेसी का मतलब कि बनाएं तो नेगेटिव कम हो, सही वाली की संख्या अधिकतम, गलती कम सही ज्यादा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आने दीजिए ना, देखिए मैं गुरु मंत्र देंगे ना, कितना अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन को पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन को नहीं बनाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन बनाने वाला का रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट उन्हीं स्टूडेंट का होता है जो क्वेश्चन छोड़ता है। अब आप लोग इसका उल्टा नहीं समझ लेना है कि क्वेश्चन छोड़ने वाला का रिजल्ट होगा तो सभी क्वेश्चन छोड़ के चलाइएगा, फिर आइएगा तो फिर कॉलर पकड़िएगा कोच में आके पीके सर को कि सर आप कहते कि क्वेश्चन छोड़ने वाला का रिजल्ट होता है, हम तो सभी को छोड़ दिए। तो हम कहेंगे कि कोई बात नहीं, नीचे से तुम टॉप करेगा। क्वेश्चन वे क्वेश्चन को छोड़ना है कि जो ज्यादा कैलकुलेटिव हो, मतलब एक क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि अगला 3 क्वेश्चन और बन जाए। कब होगा, मोर देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से होगा। ये कब सीखिएगा, प्रैक्टिस से। वही मॉक टेस्ट का सीरीज है, उस सीरीज में एंजॉय करेगा, पता चलेगा कौन कौन सा सवाल पहले बनाना है, कौन सा जैसा बहुत सवाल है जो 10% नया सवाल रहता है, टफ सवाल रहता है, बाकी सब नॉर्मल सवाल मॉडरेट और इजी रहता है सर। कल सभी जुड़िए ना, एंजॉय करिए ना, बाद में मजा आएगा। इसका आंसर करिए 9 नंबर सवाल का। समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -1 है, तो दूसरा मूल क्या है निकालिए। तो अब कहिएगा कि सर यहाँ a भी गायब है, x भी गायब है, यहाँ a भी गायब है, ये गायब है तो हम तो निकाल नहीं सकते हैं, b बाई ए करेंगे तो भी मान नहीं निकलेगा, c बाई ए करेंगे तो भी नहीं मान निकलेगा। यहाँ हम लोग का आसान था कि k गायब था, ये गायब था और a दिया हुआ था, तो सबके बटा में a आ रहा था, तो हम लोग का एक मान हम लोग क्लियर हो गया था गुणनफल और योगफल में से। अब यहाँ से जब मान निकालने के लिए चाहेंगे तो कहिएगा सर अल्फा प्लस बीटा जब मान निकालेंगे तो -1 बाई a हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तब हो जाएगा -c बाई ए हो गया, तो c के स्थान पर 3 है, -3 बटे a। लेकिन अब यहाँ a कहाँ से लाएंगे, a का मान हम लोग कहाँ से लाएंगे पता है नहीं, यहाँ तो k का कोनो जरूरत नहीं था, k का फाइंड करना हम लोग का जरूरी नहीं पड़ा, डायरेक्ट मान निकाले। कैसा मान निकाले, प्रीवियस सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा A to Z प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही कमांड रखना है, कैसा पिछला बार पूछा गया है, किस लेवल का है, कौन कौन चैप्टर से ज्यादा है, वो चैप्टर पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, सब प्रैक्टिस से। आगे सर कोचा का एड्रेस क्या है, एक बार बढ़िया से मेहनत करके सिलेक्शन लीजिए ना, इसके बाद कोचा का एड्रेस पता चल जाएगा। अब हम लोगों का मान निकालना है, तो एक का मान कैसे निकलेगा, कहेगा कितना आसान है सर, ये एक्स ही के तो मान दिया है, एक्स का तो ही 2 मान, कहां इस पर चले आए, यहां सवाल न था, एक्स का ही तो मान है मूल -1, तो एक्स का मान अल्फा कहिए या बीटा कहिए, तो अल्फा और बीटा कोई भी हम एक्स का मान इसमें रखेंगे समीकरण संतुष्ट होगा। तो एक्स का मान -1 है, -1 रख दीजिए, 1 गुना -1 के स्क्वायर तब 1 हो गया, एक्स का मान -1 तभी -1 हो गया, -3 बराबर 0, यहाँ a का मान निकाल दिए तो 4 हो गया, a बराबर 4 हो गया सर। अब हम लोग का यहाँ से दूसरा वाले से मान निकाल देते हैं, यहाँ अल्फा का मान कितना है कहिएगा -1, बीटा का मान हम लोग को निकालना है -3 और a का मान हो गया 4। जब यहाँ से मान निकालेंगे तो माइनस माइनस कट गया, 1 से भाग देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीटा बराबर 3/4 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बीटा का मान हो गया 3/4।
टा का मान कितना हो गया 4। आगे बढ़ जा, छुट्टी दीजिए सर, अगली क्लास है। तो छुट्टी दे देते हैं, इसको आराम से बात को समझना है। इसे जब बनाना है आप लोगों का, तब एक तो पूरा आप लोग को बनाना है, इसे RW और SW में दे देते हैं, RW DI HW। तब इसे मानने के लिए x y z ABC की जरूरत नहीं है। अढ़ाई गुना का मतलब रेशियो, कितना गुना करा? अढ़ाई गुना। अढ़ाई गुना का मतलब रेशियो ले लीजिएगा, एक मूल 2 दूसरा मूल 5। अब यहाँ मूल का मान रख करके सेटिस्फाइड कर देंगे, जौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा वही हो जाएगा आंसर, वही हो जाएगा आंसर। तो कोई दिक्कत नहीं, यही आज रहने देते हैं, इसका स्लाइडिंग PDF चल जाएगा। विशेष कल अपने समय पर जुड़ना है, आराम से एंजॉय करके पढ़ते रहना है, खूब प्रैक्टिस करना है, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए सबको अपडेट रखना है। बहुत सारे लोग उस सब्जेक्ट को समाप्त होने का इंतजार करते हैं कि सब्जेक्ट समाप्त होगा ना तब रिवाइज करेंगे, तो फिर उस समय रिवाइज नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर हो जाता है 100 वीडियो, 150 वीडियो क्लास का, 90 वीडियो, 60 वीडियो, तब 1-2 वीडियो देखते देखते फिर उसका समाप्त, फिर रिवाइज नहीं कर पाते। इसीलिए जो हो उसको डायरेक्ट अपडेट रहना है, जो दिया जाए डाइजेस्ट कर जाना है, तब आगे बढ़िएगा। मेहनत आप ही लोग को करना पड़ेगा, आज करिए, कल करिए, परसों करिए, 6 माह बाद करिए, 2 साल बाद करिए, लेकिन मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। विशेष कल आप सभी लोगों का थैंक यू।